NH-28 में इस तरह का ठोकर ठीक है? ठीक नहीं है, लेकिन इसके आगे लिए कुछ संकेत होना जरूरी है। संकेत सिंबल होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए आगे ब्रेकर है। नमस्कार, मैं नकीर मनहास में अभी मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के सातनपुर में। और ये सातनपुर में एक ऐसी जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकर है। आप देख, थोड़ा सा कैमरा मैन दिखाइएगा कि ब्रेकर है ये। और ये समस्तीपुर जिला में एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह के ब्रेकर आपको मिल जाएंगे। और ये ब्रेकर जो है सो लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूर बनाई गई है कि लोग चौक चौराहा पे क्रॉस करते हैं और उनको दिक्कतें होती है, ख़ास तौर से बूढ़े बुजुर्ग लोगों को दिक्कत आ जाती है। लेकिन चूँकि NH है और NH-28 है, ये असम से लेकर दिल्ली कानपुर तक ये सड़क जाती है। आप सोच सकते हैं कि कभी कभी गाड़ियाँ इतनी स्पीड होती हैं, इतनी तेज़ होती हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि सामने ओठर आ गया है। और ये कई जगह हम समझते हैं कि दलसिंह सराय से लेके बंगड़ा तक जो है सो इस तरह के ओठर बनाए गए हैं और दर्जनों जगह ऐसे ओठर बनाए गए हैं। चिन्हित नहीं किया गया है, कोई बोर्ड, साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं जिसको देख के लोग समझ जाए कि आगे कोई ओठर हमारे सामने आ गया है। आप समझ सकते हैं कि कोई अगर 120, 110 के स्पीड में हो और ख़ास तौर से दूर के लोग हों जिनको ये पता नहीं है कि सामने ओठर है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। आप देख सकते हैं किस तरह के ओठर बनाए गए हैं और ये दोनों तरफ होते हैं, हर चौक चौराहों पर दोनों तरफ ये बनाए गए हैं। समस्तीपुर जिला में ही ऐसा क्यों देखा जा रहा है? बाकी जिलों में इस तरह की बात NH में नहीं देखने को मिल रही है। किस नियम के तहत NHAI ने परमिशन दी है इस ब्रेकर के लिए? समस्तीपुर जिला क्षेत्र में आने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर बनाई गई स्लो रोड ब्रेकर एक तरफ तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक भी है, परंतु अन्य दृष्टि से बड़ी खतरा की नजरों से भी देखी जा रही है। दलसिंह सराय के बसड़िया से लेकर जिला के बंगरा तक कई चौक चौराहों के दोनों जानिब रोड ब्रेकर बनाए गए हैं। स्थानीय दृष्टि से तो थोड़ी सुरक्षित पहल जरूर है, मगर राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण इसे खतरनाक भी मानी जा रही है। कई राज्यों को जोड़ने वाली इस हाईवे पर बड़ी ब्रेकर बड़ी दुर्घटनाओं को भी आमंत्रित करती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हाईवे पर गाड़ियां तेज चलती हैं, स्पीड चलती हैं। ये अलग है कि जिस चौराहों पर भीड़ भाड़ या बाजार हैं वहां तो ठीक है, मगर ऐसे कई चौराहे हैं जहां पर ब्रेकर की जरूरत ही नहीं है, बावजूद इसके वहां पर ब्रेकर बना दिए गए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिससे कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। एक्सीडेंट और जो बराबर होती थी इसलिए उठर दिया था। अच्छा, गाड़ी तेज में आती है ना, इसलिए वो उठर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से। और क्या अच्छा, तो ये NH-28 है ना, ये जो है नेशनल हाईवे है ना, तो नेशनल हाईवे का मतलब है कि कई स्टेट से जुड़ी हुई सड़क है ये। और बाहर के लोगों को तो पता नहीं कि समस्तीपुर जिला में इतने उठर लगे हैं। अभी विशेष और अगर रात की बात हो और रात में 80-100 के स्पीड में गाड़ियाँ चलती ही हैं, आप सोच सकते हैं कि बाय द वे स्टीयरिंग से उनकी हाथ थोड़ी ढीली पड़ जाए, क्या होगा? वो तो मिस हो सकती है। तो ये बड़ी दुर्घटना की कारण हो सकती है। इस तरह के ओठर कई जगह मैं बता दूं, दलसिंह सराय से निकलेंगे बसड़िया में, चांद चौर में, सातनपुर में, ताजपुर के आसपास और आगे बढ़ते आप बंगड़ा तक चले जाएंगे, इस तरह के ओठर निश्चित आपको मिलेंगे जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और देख सकते हैं आप जरा, जब स्पीड में गाड़ियां होती हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि सामने ओठर है और कोई इंडिकेशन भी नहीं है। कोई जो वाइट कलर दिया जाता है उससे भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर ओठर है, यहाँ पर ब्रेकर है, स्लो किया जाए। ठीक है, लोकल गाड़ियाँ जो रोज़ाना चलती हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उन्हें क्या पता है कि सामने इतना बड़ा ब्रेकर है। तो ये दर्जनों जगह पर इस तरह के ठोकर बनाए गए और कहीं कहीं तो इतने ज़बरदस्त बड़े ठोकर बनाए गए हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो और भी कई लोग हैं। सर, कहाँ आप यहीं के हैं? जी यहीं के हैं। ये जो ओठर आप देख रहे हैं, ब्रेकर जो है, इससे कहाँ तक सहमत है? ये कितना सुरक्षित है NH में? ये तो सुरक्षित बहुत है, जैसे इसे ठोकर नहीं था, इससे पहले बहुत एक्सीडेंट तारी होती थी। ये NH-28 सड़क है, ये सड़क जो है कई स्टेट को जोड़ती है, तो इसमें क्या ये ओठर होना चाहिए इस तरह का, ये जानना चाहते हैं? हाँ, ओठर तो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए?
आप दूसरे जिलों में कहाँ आप देख रहे हैं इस तरह के ब्रेकर को? नहीं, हम लोगों को तो होटल तो सुविधा है कि यहाँ पे पहले एक्सीडेंट होता था, अब नहीं होता आपको एक्सीडेंट। स्पेशल सुविधा है, लेकिन बाहर के लोगों को ये NH 28 न है, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है ना। तो हाईवे में तो बाहर बंगाल, उड़ीसा, असम के लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोग आ रहे हैं, रात में गाड़ियाँ चल रही है, देर तक चल रही है। तो इससे आप नहीं सहमत है कि ये जो है उन लोगों के लिए बड़ा रिस्क हो रहा है? रिक्स में इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए वोटर होना जरूरी है, गाड़ी वाला अच्छा, वोटर के साथ तो ये भी होना जरूरी है कि कुछ बोर्ड हो सामने के आगे ब्रेकर है, इस तरह का होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, इस तरह का ब्रेकर होना चाहिए, लेकिन आगे एयर का निशान दिया हुआ है वहाँ पे रोड पे। अच्छा। कि वहाँ पे आगे ब्रेकर है। सब जगह तो नहीं है, मगर सब जगह है क्या ऐसा? सब जगह का हम नहीं बात बोल सकते, लेकिन यहाँ पे तो है। संकेत होना जरूरी है। दूसरी बात की ये जो कलर होना जरूरी है, ये दूर से दिख जाना चाहिए। ठीक नहीं है, लेकिन इसके आगे लिए कुछ संकेत होना जरूरी है। संकेत सिंबल होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए आगे ब्रेकर है। अच्छा, तो ये मोटे तौर पे ये सिंबल ठीक से नहीं दिखता है लोगों को। हाँ, सिंबल क्या है कि चूंकि NH 28 है, असम से लेके दिल्ली, कानपुर और कहाँ कई स्टेट को जोड़ती है ये सड़क, जब तो इसको तो कम से कम इस तरह के वोटर अचानक नहीं मिलने चाहिए। नहीं मिलना, कम से कम देखिए, कम से कम इसका हमको प्रतीत होना चाहिए। हाँ, आगे कि इस भाई तरह का- लाइनिंग चेन देना जरूरी है, कि मान लीजिए हमें संकेत मिलना चाहिए कि भाई ये ब्रेकर है, इस टाइप का है, इस हिसाब से चलना है। के तौर पे ब्रेकर से किसी को एतराज नहीं है। एतराज इस बात से है कि जो बाहर के लोग हैं उनकी गाड़ियां जब 80-100 के स्पीड में होंगी तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होगी कि वो अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो भी खतरा है, और अगर इस पर चढ़ाते हैं तो भी खतरा है। तो ये स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रेकर ठीक है, ब्रेकर है, लेकिन उसको इंडिकेशन होना चाहिए, उस पर वाइट कलर चढ़ना चाहिए, उस पर उसको जो है आगे बोर्ड मिल जानी चाहिए, लोगों को जो दूर के लोग हैं वो समझ जाए कि आगे ब्रेकर है। लगातार कई चौक चौराहों पर इस तरह के ब्रेकर बनाए गए हैं। निश्चित रूप से रात में जो गाड़ियां चलती हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, करना पड़ता है। ये तो मोटे तौर पर कहा जाए कि अभी तक बड़ी दुर्घटना इस इलाके में नहीं देखने को मिली है। मिला है क्या? मतलब क्या हुआ था? अरे एक ट्रक आ रहा था, ठीक ना, ब्रेकर के वजह से वो ट्रक को स्लो कर दिएगा। और उसके पीछे एक बाइक था, वो स्पीड में था, वो ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाया, वो ट्रक के नीचे घुस गया। तो ये देखिए, ये पता था कि मान लीजिए कि क्या पता है स्लो ब्रेकर लगाए हुए हैं, नहीं है, पूरा अपना इस हिसाब से आ रहा था गाड़ी ने। गाड़ी आ रही है, जैसे गाड़ी आते ही वो अपना उधर से स्पीड से आ रही है, ठीक ना, वो बाइक ना अंदर घुस गया ब्रेक लेते लेते। ऐसा घटना होता है बहुत जगह। नहीं, तो ये मोटे तौर पे जो बात सामने आ रही है अब कि अचानक से अगर गाड़ी कोई सामने में रुक जाए आके, तो पीछे वाले को पता नहीं चलता कि सामने क्या है, ब्रेकर है क्या है, चूँकि हाईवे है, नेशनल हाईवे है। और ये अथॉरिटी NHAI के लिए हमको तो नहीं लगता है कि इस तरह के नियम होंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास कि हाईवे में आप इस तरह के ब्रेकर बना दें जो काफ़ी ख़तरनाक हो जाए बाहर के लोगों के लिए। अचानक से अगर कोई गाड़ी मतलब ब्रेकर के सामने रुक जाती है और पीछे वाले गाड़ी को पता नहीं होता है कि सामने ब्रेकर है, बीच सड़क पर ऐसी घटनाएं लोग बता रहे हैं कि कई बार हो चुकी हैं और होता ही होगा निश्चित रूप से जिस तरह के ब्रेकर हैं। तो ये ज़रूरी है, स्थानीय प्रशासन के लिए भी ये संज्ञान में लेना ज़रूरी है, और साथ ही NHAI के अथॉरिटी को भी संज्ञान में लेनी चाहिए कि अगर हाईवे में इस तरह के ब्रेकर बनाए गए हैं तो उसको इंडिकेशन किया जाए, उसको पहले बोर्ड एक दे दी जाए जिससे लोगों को समझ में आए। उसके अलावा कलर कर दिया जाए, उस ब्रेकर पर कलर कर दिया जाए, वाइट कलर कर दी जाए, जिससे लोगों को पता चल जाए कि यहाँ आगे में ब्रेकर आ गया है। मोटे तौर पर ये समस्या है समस्तीपुर जिला के कई चौक चौराहों पर जो देखने को मिल रहे हैं NH 28 में, और ख़ासतौर से NHAI के अथॉरिटी पर संज्ञान लेंगे। मैं नकीउर रहमान हाशमी, सोशल न्यूज़ बिहार।